जय हिंद। आपका पुनः हमारे भूगोल मानचित्र के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छे होंगे, मुझे विश्वास है, आशा है आप स्वस्थ ही होंगे। और आज पुनः आप हमारे वीडियो में आए हैं, देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने की लालसा ही होगी। तो हम आपको इसमें अध्ययन कराएंगे और मानचित्र संबंधित जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं, जो कि एशिया महाद्वीप से संबंधित है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ये दिल्ली उड़ी जो आता है, ये सब छोटे देश हैं यह। और पूर्व एशिया में जापान, कोरिया, वियतनाम ये सब आ जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ये सब देशों की जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसे हम देखेंगे इनका स्थान भी क्या है। इसके साथ ही इसके यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, झील हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पर्यटक से संबंधित या खनिज पदार्थ आयात से संबंधित कौन सा देश है, जगह है, स्थान है और ये इसका क्या महत्व है, इतिहास से कुछ रिलेशन है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी साझा करेंगे आपसे। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, इस एशिया महाद्वीप में चलते हैं और सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया को हम समझेंगे। तो दक्षिण पूर्व एशिया में कई सारे देश हैं जिसे हम देखने वाले हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ से म्यांमार, देखिए यह पूरा म्यांमार है। यहाँ पे म्यांमार से लेते हुए यहाँ से पूरा ये सब पूरा लेते हुए ये सब दक्षिण एशिया के ही सब कंट्री हैं। और दक्षिण एशिया के कंट्री से पहले हम आसियान देखेंगे। आसियान जो होता है, आसियान, ठीक है, यह एक संगठन है। आसियान भी एक संगठन है जिसमें कुल 10 देश शामिल हैं। इसमें 11वां देश भी एक आ गया है, शामिल हो गया है, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम साथियों आप लोग जानते ही होंगे। और इसकी राजधानी है दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। और ये जो है तिमोर लिस्टे या तिमोर लिस्टे इसका नाम है। तिमोर लिस्ट इसका नाम है, उसकी राजधानी दिल्ली है। यह भी हाल ही में शामिल हुआ है। इसके पहले इसे शामिल करने से मना करता था यह इंडोनेशिया, क्योंकि यह इंडोनेशिया के ही क्षेत्र में था और यह बरियाई से ज़बरदस्ती अलग हो गया था इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया इसे आसियान में आने नहीं देता था। लेकिन अब देखिए, जब सभी लोग स्वतंत्र दिमाग से, विचार से सब लोग स्वतंत्रता को फॉलो कर रहे हैं, उसको वरीयता दे रहे हैं, तो यहाँ पे इंडोनेशिया भी इस चीज़ को समझा और मालदीव यानी इसको तिमोर लिस्ट को आसियान में शामिल होने का इसे प्रभाव मिला और शामिल भी हुआ साथियों। ठीक है, इस तरह से अभी 11 देश इसमें हो चुके हैं। किसमें साथियों, तो इसमें हम देख सकते हैं कुछ 12 देश यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। ठीक है, आसियान में, तो आसियान में हम एक बार देख लेते हैं कि आसियान में कौन कौन से यहाँ पे देश हैं। ठीक है, तो यह जो है ज़रूरी है, तो आइए देख ही लेते हैं। ठीक है, आसियान में कौन कौन देश हैं। तो आसियान में देखिए, पहला है म्यांमार। ठीक है, पहला यह म्यांमार, उसके बाद दूसरा यहाँ पे थाईलैंड, इधर वियतनाम, ये इधर हो गया, यह तीसरा वियतनाम हो गया। तो मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम जो एकदम पीछे वाला है, यह देखें इधर, यह वियतनाम इधर वाला पूरा है, यह वियतनाम हो गया। और इधर जो है यह बीच में कंबोडिया है, बीच में नीचे कंबोडिया, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे कंबोडिया है। और ये वाला जो है लाओस है, इसकी यह जो है यह लाओस है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो यह हो गया म्यांमार, यह हो गया थाईलैंड, यह हो गया लाओस और यह हो गया आपका वियतनाम और यह हो गया कंबोडिया। यह 4 देश यहाँ पे हैं। तो हमने यहाँ पे सब देख लिया देश इधर से संबंधित। और यह भी यहाँ से तक, यह थाईलैंड का ही है, लेकिन यहीं तक है,
यहाँ तक जो अलग देश दिख रहा है यहाँ पे एक प्रायद्वीप की तरह, यह जो है किसी दूसरे का देश है, मतलब कि इंडोनेशिया का या मलेशिया का देश हो सकता है। इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है मलेशिया का ही क्षेत्र है, ये लोग हम जानते हैं। और मलेशिया का देखिए, यह भी इधर का जो क्षेत्र है पूरा तरीके से यह मलेशिया का ही यहाँ तक पूरा क्षेत्र है। तो यह वाला क्षेत्र और यह मलेशिया का क्षेत्र है यहाँ पे। तो यह कौन सा हो गया, यह भी एक देश हो गया। और यहाँ पे नीचे से, यहाँ पे नीचे से पूरा लेते हुए यह पूरा पूरा, ठीक है, यह पूरा पूरा, और यहाँ भी यह पूरा क्षेत्र है, यह सब पूरा क्षेत्र लेते हुए पूरा पूरा इंडोनेशिया यहाँ तक है, यहाँ तक पूरा इंडोनेशिया यह है, ठीक है। यह सब इंडोनेशिया यहाँ पे है। और यहीं पे थोड़ा सा ये जो है इसमें जो और जगह है इसी में ब्रुनेई भी है। यहाँ पे वो छोटा सा, ये देखिए आप देख सकते हैं, यह हो गया ब्रुनेई। तो ये कितने देश हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें 2 देश और ढूंढने हैं, और 2 देश ढूंढने हैं। तो इसमें हमने एक देख लिया फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस इधर है, ये जो है फिलीपींस यह है, ठीक है। यह हो गया 9वां देश, ठीक है। और इसके बाद हमें एक देश और ढूंढना पड़ेगा जो कि पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया भी शायद इसी में है, यह इधर वाला देश है, जो भी इसी में हो सकता होगा। और यहाँ पे एक अगला है तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट यह है, इसकी राजधानी दिल्ली है। तिमोर लिस्ट की राजधानी कौन सी है साथियों, तो तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब देश आसियान देश यानी आसियान कंट्री कहे जाते हैं। ये जितने भी सब देश हैं यह आसियान कंट्री कहे जाते हैं। और इसमें यह इसकी स्थापना जो है, आसियान की स्थापना 1987 में हुई थी 8 अगस्त को। कब से हुई साथियों, तो 8 अगस्त 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका सचिवालय जो है आसियान का, वह जकार्ता में है। कहाँ पे, इंडोनेशिया के जकार्ता में है, ठीक है। कहाँ पे साथियों, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है यहाँ पे। तो इंडोनेशिया का जकार्ता कहाँ पे है, जावा द्वीप पर है। जावा यहाँ पे जो द्वीप है ये वाला, यहीं पे इंडोनेशिया का जकार्ता द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कुल 10 देश हैं, हमने बताया इसमें कुल 10 देश है। और जो आसियान है, आसियान इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सब क्या हो गया, आसियान के कंट्री हैं। इसका सचिवालय कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके बाद जो है भारत को 1996 में, यहाँ पे 1996 में भारत को पूरा यानी पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया। इसके पहले रूस और चीन पूर्ण सहभागी संवाद के स्तर प्रदान किया गया था। तो इसके पहले चीन और क्या थे, चीन और रूस तो सहभागी थे ही। और 1996 में भारत को भी इसमें संवाद करने के लिए सहयोगी बना लिया। और भारत इसमें हमेशा जब भी इसका यहाँ पे होता है, इसका कहीं भी सम्मेलन, तो यहाँ पे भारत जरूर जाता है। तो इसमें कौन कौन देश हैं, तो हमें बताया कि यहाँ पे, हाँ ठीक है, इतने देश हमने बताया था जो वह हैं। और इसमें एक देश हमने छोड़ दिया था जिसका नाम है सिंगापुर, ठीक है, हमने वही सिंगापुर छोड़ दिया था। और फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यह हो गया म्यांमार पहला, दूसरा हो गया यहाँ पे वियतनाम, तीसरा हो गया लाओस, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया लाओस, ठीक है, चौथा हो गया थाईलैंड, यह हो गया कंबोडिया पाँचवा, ठीक है। इसके बाद यह हो गया मलेशिया छठवां, यह हो गया इंडोनेशिया सातवां। और यहीं पे जो है, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे देश है जिसका नाम है सिंगापुर, यह हो गया 8वां। यहाँ पे हो गया फिलीपींस 9वां। और इसके बाद एक है जिसका नाम है ब्रुनेई। यहाँ पे ब्रुनेई कहाँ पे है, तो यहाँ पे
ब्रुनेई है, ये 10वां हो गया, ब्रुनेई 10वां हो गया। और इसके बाद जो तिमोर लिस्ट है जिसकी राजधानी दिल्ली है, यह अभी हाल ही में इसी साल इसी सम्मेलन में यह शामिल हुआ है हमारे आसियान कंट्री में। भारत भी इसका संपूर्ण सहभागी बन गया है और पहले से रूस और चीन थे 1996 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई है 8 अगस्त को। यह आपको ध्यान रखने हैं, इसमें कुल 11 देश हो चुके हैं, जो कि ये साउथ ईस्ट एशियन किसमें था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म है। तो हमने इससे भी संबंधित आपको सारी जानकारी हमने बता दिया है और आपको याद भी इसे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है आइए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में क्या है, जो कि आसियान पहले कंट्री हम पढ़ेंगे, आसियान कंट्री से संबंधित जितने भी है सब जानकारी यहाँ पे लेंगे। लेकिन इसके पहले हम म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन देशों को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद अन्य देशों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिल्कुल तैयार रहिए हमारे साथ और इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर चलते हैं इसके यहाँ मैप पर। तो यहाँ पे मैप के सारे समझेंगे, यहाँ पे खुद बनाएंगे और आप भी मैप बनाइएगा। अगर हम मैप बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं मैप बनाना चाहिए, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए बनाते हैं कि देखिए मैप बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। जो देखिए हम भी मैप कभी नहीं बनाए हैं, हमें मैप बनाना नहीं आता है, हम भी बहुत बड़े चित्रकार नहीं हैं, तो टूटी फूटी मैप बनाते हैं और आप भी मैप बना करके समझिए कि कौन सा देश किस से लगता है, इसका सीमा किस से लगती है, इसका डिस्ट्रीब्यूट किन देशों से हो सकता है। क्योंकि ऐसे सवाल अब धीरे धीरे पूछे जा रहे हैं, सीमा तो कम, अब डिस्ट्रीब्यूट पूछ रहे हैं कि इनका किस देशों से कोई भी डिस्ट्रीब्यूट है या कोई झगड़ा है किसी चीज़ को लेकर के है, तो भाई उसका साझा सीमा होगा तभी होगा कोई डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा नहीं कि भारत का जो है रूस के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, कोई नहीं होगा। लेकिन भारत का चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, म्यांमार के साथ है, यहाँ के साथ बांग्लादेश के भी साथ भी हैं, और यहाँ तक कि श्रीलंका के भी साथ भारत का एक द्वीप को लेकर के यहाँ पे झगड़ा है, एक दिक्कत है। बांग्लादेश के साथ एक न्यूमूर नाम का द्वीप है, उसको लेकर के है। पंबन द्वीप को श्रीलंका के साथ लेकर के है। तो कई हमारे जितने भी देश हैं जो हमारे देश से साझा करते हैं बॉर्डर, उनके साथ डिस्प्यूट है, झगड़ा है, विवाद लेकर है। तो ये जानना हमें बहुत ही अति आवश्यक ही है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तीनों को एक साथ देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं और अभी बनाने का हमारे साथ प्रयास करिए। देखिए हम जो है थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा मैप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ऐसे हो गया, और यहाँ से फिर ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे तक गया है। आप देख सकते हैं आपने मैप में। ठीक है, और देखिए किस तरीके बना रहे हैं पूरे, आप भी ऐसे ही होशवास में बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बना करके इसे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई साहब, ये तो कोई भी काम किया जाएगा ना तो वह धीरे धीरे आसान होने लगती है, और वह उसके आसान करने में सारी कायनात लग जाती है, सारे लोग इसको सही करने में लग जाते हैं। हमारे जितनी भी शक्तियाँ हमारे आसपास हैं, चाहे वह जीवित है चाहे मृत है, वह हमें इस काम को पूरा करने में हमारी मदद करने लगती हैं, है ना। तो यह हमने देखा म्यांमार, यहाँ जो है यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, यह पूरा म्यांमार ही है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यह म्यांमार है। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो पतला से थोड़ा सा है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक यह वियतनाम का है, यहाँ से यहाँ तक कंबोडिया है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा यह जो है लाओस है, और यह पूरा यहाँ पे थाईलैंड है। हमने ये चीज़ देख लिया, तो हम इसको बना लेते हैं। यह म्यांमार हो गया, यह इसका नाम है वियतनाम, इसका नाम है लाओस। ठीक है, लाओस को दूसरा लैंड लॉक कहा जाता है भारत में, और एशिया महाद्वीप में 2 लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक है, मुख्य कंट्री हैं। पहला कौन है, तो डबल लैंड लॉक ले सकते हैं इन लोगों को, डबल लैंड लॉक। कौन, तो पहला कजाकिस्तान जो कि डबल लैंड लॉक है,
और लाओस जो कि अभी डबल लैंडलॉक कंट्रियों में इसे माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लाओस, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया कंबोडिया। ठीक है, और इधर जो है हमने लाओस ये देख ही लिया, ये जो है क्या है, इसका नाम है थाईलैंड है। ठीक, इसका नाम यह थाईलैंड यह हो गया। तो ये सब देश हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन से यहाँ पे पर्वत हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे अराकाम योमा पर्वत। इसके ही ठीक बॉर्डर पे, यहाँ पे इसके ठीक बॉर्डर पे ही यह अराकोयोमा पर्वत बना हुआ है। कौन सा? अराकयोमा पर्वत, अराकान योमा। ठीक है, यह पर्वत अराकाम योमा। तो देख सकते हैं यह पूरी तरह से बॉर्डर है, और इधर की तरफ इंडिया है, इधर की तरफ क्या है, तो इंडिया है। तो यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का भी निर्माण करती है अराकयोम यामा पर्वत, जो कि यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के बीच इसकी पूरी तरह से बॉर्डर साझा देखने को मिलता है। और यही दिक्कत होती है कि बॉर्डर कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, और मेघालय के जो लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, वे लोग कभी म्यांमार चले जाते हैं और म्यांमार से इधर आते हैं। और यहाँ पे पूरी तरीके से छूट है, कोई भी इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है कि नहीं यहाँ पे इसी क्षेत्र में रहना है। ये लोग अपना क्षेत्र से म्यांमार में जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, जो भी करना होता है करके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से वह देश जो है बफर राज्य के रूप में बना हुआ है। ठीक है, तो जो अराकयोमा पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। इसकी ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है, जो कि लगभग 3000 मीटर ही इसकी ऊंचाई है, कोई ज़्यादा ऊंचाई यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, और इसे रोपवेले श्रेणी का हम लोग मानते हैं कि ये रोपवेले श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है कराकीवो, यहाँ पे कराकीवो भी एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 6000 लगभग है। ठीक है, यहाँ पे और पड़काई बूम की पहाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे पड़काई की बूम की पहाड़ी यहाँ पे है, पड़काई बूम की पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, ये सब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे डॉन पर्वत देखते हैं, जो कि थाईलैंड में है। थाईलैंड में यहाँ पे एक डॉन पर्वत है, यहाँ पे क्या है, डॉन पर्वत है, और इसकी ऊंचाई जो यहाँ पे लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई ही है। यहीं पे एक टेनन पर्वत है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे टेनन पर्वत, और ये सब पर्वत यहाँ पे हैं जो कि छोटे मोटे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्थान होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनमाइट पर्वत श्रेणी, इधर एक अनमाइट जो है पर्वत श्रेणी है, जो कि इस वियतनाम वाले क्षेत्र में है। अनमाइट पर्वत श्रेणी, यहाँ पे कार्डामोन्स की पर्वत श्रेणी है, जो कि कंबोडिया में कार्डामोन्स की पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे? कंबोडिया में कार्डामोन्स की पर्वत श्रेणी यहाँ पे। तो ये सब छोटे छोटे हैं, ये सब नाम भी सुने नहीं होंगे। यहाँ पे फेट चबुक पर्वत, यहीं पे थाईलैंड के बगल में ही, यहाँ पे थाईलैंड है ना, इसके बीच में यहाँ पे फेट चबून पर्वत है, फेट चबून पर्वत। तो देख सकते हैं कि छोटे छोटे पर्वत हैं, इनकी ज़्यादा हमें परेशानी नहीं है इसे पढ़ने में। ठीक है, तो हमने देख लिया कितने पर्वत। तो यह मेन है अराकाम योमा पर्वत, यही से पूछा जाता है कि यह किस देशों के बीच बॉर्डर बनाता है। और यही अराकाम योमा पर्वत जो है आगे बढ़ता है, तो यहाँ से अंडमान निकोबार जो है यह पर्वत पर आधारित ही द्वीप है, यह कोरल द्वीप नहीं है। बाकी यही पर्वत का विस्तार आगे तक बढ़ा है, जो कि पानी में डूबा हुआ भी है। अब धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, ऊपर आ सकता है आगे आने वाले समय में। ठीक है, और इधर दिया देखा हमने अराकयोमा पर्वत, यह था इसकी ऊंची चोटी। तो कौन सी? माउंट विक्टोरिया थी इसकी ऊंची चोटी। और यहाँ पे डान पर्वत यह था। ठीक है, यहाँ पे टेनन पर्वत है, यहाँ पे फेट चबून पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, और इधर कौन सा पर्वत है? तो अनमाइट पर्वत है, यहाँ पे अनामाइट पर्वत श्रेणी इधर है। इस तरीके से हमने सारे पर्वत श्रेणियों को यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद देख लेते हैं पठार। तो इस म्यांमार में ही एक है शान का पठार, यहाँ पे यही है जो कि महत्वपूर्ण है। इसे आप लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, शान का पठार, यह महत्वपूर्ण पठार है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब धीरे धीरे
यहाँ पे लाओस के बगल में, जो कि लाओस एक देश है और लाओस में ही एक ज्वार का मैदान है। यहाँ पे ज्वार का मैदान है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई है, ये पठार एक तरह से है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, ऊंचाई है। यहाँ पे कोई नदियाँ भी यहाँ से पास नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ज्वार का मैदान जो है मतलब पूरा स्लोप, मतलब कि पूरा समतल है, लेकिन खेती बाड़ी नहीं होती थी। यहाँ पे खेती होती नहीं हो सकती। इधर आएंगे तो खामी मोन का पठार, यहाँ पे खामी मोन का पठार इसी अनमाइट पर्वत के बगल में ही है, जो कि लाओस और वियतनाम के बॉर्डर पर ही यह आएगा। खेम सोन का पठार, इसे कहेंगे खेम सोन का पठार, इसे हम बोल सकते हैं। तो हमने देखा शान का पठार, ठीक है, और इधर देखा ज्वार का मैदान जो कि लाओस में ही है, और अनमाइट पर्वत के बगल में ही यहाँ पे यह है खमीसियोन का पठार, यह जो कि महत्वपूर्ण पठार है। यहाँ पे खोरत का पठार, यही जो है लाओस और थाईलैंड के बीच में आएगा, लाओस थाईलैंड के बीच में यहाँ पे खोरत का पठार है। बोलोविनस का पठार, यह पूरी तरह से लाओस और वियतनाम में आएगा। बोलीवोनस का पठार यहाँ पे, ठीक है, बोलीवोनस का पठार यहाँ पे है। और यहाँ पे हिंद चीन प्रायद्वीप भी यहाँ पे है। तो ये सब यहाँ पे छोटे छोटे पठार हैं जो कि ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमें क्या क्या करने हैं, तो हमें जो है अराकयोमा और शान का पठार ही याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ झीलें हैं, कुछ झील हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक ही झील है जो कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है तोनले साव। यहाँ पे तोनले साव कहाँ पे है, तो कम्बोडिया में ही यहाँ पे तोनले साव एक पठार है, यह झील है, ठीक है, तोनले साव नाम से, ठीक है। यही से कुछ नदियाँ हैं जो कि आती जाती हैं, ये भी देख लेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं नदी, यहाँ से नदी कौन कौन सी निकल रही है, जिससे हम एक अलग कलर से देखेंगे, ठीक है, ताकि हमें वह अच्छे से पहचान में आए। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे नदी एक देखेंगे महत्वपूर्ण नदी, जो कि इरावदी नदी है, ठीक है। और इरावदी नदी यह हमने बताया कि यहाँ पे कॉकीबो का जो पर्वत था, कॉकीगो पर्वत, यहाँ से ही इसी के बगल से ही होती हुई आ रही है, जबकि ये चूँकि चीन से होती आ रही है, तिब्बत से होती आ रही है। और यहाँ म्यांमार से होते होते ये इरावदी नदी यहाँ से आती है और ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। इसका मुहाना बन जाता है बंगाल की खाड़ी में। इसे इरावदी नदी का मुहाना भी कहते हैं। यहाँ पे इसे इरावदी नदी का मुहाना कहते हैं। इरावदी नदी का इसे मुहाना कहते हैं। और ये तिब्बत से आती है, जो कि म्यांमार में ही इसका है क्षेत्र। और ये बोल सकते हैं कि म्यांमार की जो है एक नदी यहाँ पे है, इसकी नदी म्यांमार की यही है। इसके बाद और कई सारी नदियाँ हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण नदी है जो साल्विन नदी है। यह भी ठीक इसी के पैरेलल ही चलती है, लेकिन यह दूसरे देशों में होकर चलती है। देखिए, यह भी चीन से ही निकलती है। यहाँ पे चीन से निकल करके यह साल्विन नदी यह म्यांमार में प्रवेश करती है। यहाँ पे म्यांमार है, तो यहाँ पे पूरा म्यांमार ही ये सब है। तो म्यांमार से होते हुए थोड़ा सा थाईलैंड में प्रवेश करती है, थाईलैंड में यहाँ से प्रवेश करती है, और थाईलैंड से होते हुए फिर यहाँ से आती है। और यहाँ पे यंगून के बगल में यहाँ की जो यह खाड़ी है, मार्तबान की खाड़ी, इसे कहते हैं मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी है, यहाँ पे आके यह गिर जाती है। मर्तबान की खाड़ी है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, इसका नाम मर्तबान खाड़ी है। यहाँ पे सालू नदी इससे मर्तबान की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगली नदी है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी भी यही ठीक पैरेलल, इसी के पैरेलल यहाँ पे चल रही है। लेकिन यह जो है मेकोंग नदी यह जो है लाओस से निकलती है। लाओस कहाँ पे है, तो यहाँ से निकलती है और ये लाओस तक जाती है, ठीक, घूम के, और लाओस जाती है। और लाओस से होते हुए यहाँ पे जब मेकोंग नदी पहुँचती है थाईलैंड में, पहुँचती है यहाँ पे मेकोंग नदी थाईलैंड में, और यहाँ से होते हुए यह थाईलैंड की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी है, यहाँ पे यह मेकोंग नदी गिर जाती है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी मेकोंग नदी है। इस क्षेत्र की जो बोल सकते हैं आसियान में सबसे लंबी नदी यही मेकोंग नदी है। और इरावदी नदी ये म्यांमार की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, इरावदी नदी यहाँ पे है,
ठीक है। और यहाँ पे नदियों में हम देखें तो देख सकते हैं जो देखिए मेकांग नदी अन्य देशों की सीमा बनाती है। यह नदी सीमा बनाती है। हमने बताया कि यहाँ पे मेकांग नदी यहाँ से निकली और यहाँ से लाओस में पहुँची और लाओस के जब बॉर्डर पहुँची तो बॉर्डर से होते हुए यह लाओस और थाईलैंड के साथ यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए यहाँ तक पहुँची। ठीक है। कंबोडिया का भी कुछ बॉर्डर बनाई और लेकिन कंबोडिया में घुस करके चली गई और कंबोडिया से होते हुए यहाँ से आते हुए फिर से यह वियतनाम में पहुँच गई। ठीक है। यहाँ पे वियतनाम पहुँचती है। यहाँ पे देखिए वियतनाम का क्षेत्र इधर है। अब वियतनाम में होते हुए यहाँ पे मेकांग का मुहाना है, यहाँ पे आके गिर जाती है, यहाँ पे मेकांग। ठीक है। तो मेकांग जो है कितने देशों से इसका टच है, पहुँचती है, तो हमने बताया कि यह सबसे पहले लाओस में पहुँचती है। ठीक है। लाओस के बाद यह जो है थाईलैंड में, लाओस के बाद थाईलैंड में पहुँचती है, थाईलैंड का बॉर्डर साझा करती है, फिर यहाँ पे कंबोडिया में और उसके बाद जो है वियतनाम में पहुँचती है। इसके बाद यह आके गिर जाती है। ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ देखा यहाँ से। तो मेकांग नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ज़रूर बताइएगा इसके बारे में यहाँ पे। और इसके बाद हम जो है इसकी कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई ले लेते हैं एक बार। तो हम इसको फिर से बनाना पड़ेगा हम फिर से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी 2 बार 3 बार बनाइए, एक बार बनाने से कोई चीज़ आती नहीं है, आप जानते ही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसे बनाने की प्रैक्टिस किया करिए हमेशा। तो जब यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे बनते हुए यहाँ पे ऊपर चल जाएगा, यहाँ से घूम फिर के, और यहाँ से होते हुए यहाँ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। और ये तो नीचे तक जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से ये नीचे तक जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ये थाईलैंड खाड़ी है और यहाँ से होते हुए जब फिर इसमें मिल जाएगा। ठीक है। यह है आपकी म्यांमार। तो इसके बॉर्डर को देख लेते हैं, बॉर्डर कहाँ से लगते हैं। तो देखिए यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ पे वियतनाम है। वियतनाम जो हमने बताया कि ये पूरा यहाँ से यह वियतनाम ऐसे से घूमते घूमते यहाँ पे आता है वियतनाम यहाँ तक। ठीक है। और यह पूरा इधर से यह कंबोडिया है, और इधर से जो है यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होते हुए यहाँ थोड़ा सा लंबा है, यहाँ से होते हुए ये लाओस हो जाता है यहाँ तक, और यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें आधा बढ़ता हुआ यहाँ तक चल जाता है। यह किसका हो गया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, रुकिए, यहाँ से यहाँ तक यहाँ चल जाता है, और यह पूरा यह कंबोडिया ही है। यह पूरा इधर थाईलैंड है, कंबोडिया नहीं, थाईलैंड साथियों। ठीक है। ठीक है। यह क्या है? थाईलैंड है। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यह थाईलैंड इधर है, हमने देखा थाईलैंड, यह पूरा थाईलैंड है, टी है। और ये इधर का ये सब म्यांमार है। यह हो गया वियतनाम, यह हो गया लाओस, यह हो गया कंबोडिया। ठीक है। हमने यहाँ पे 4 देश जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इनको हमने देख लिया। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बॉर्डर कहाँ लगते हैं। तो इधर देखिए, इसके इधर जो है यह चीन है, इधर चाइना है। ठीक है। और इसके ठीक यहाँ से बगल से ही, यहाँ से इसके ऊपर, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से इसके ऊपर, तो इधर की तरफ पूरी तरह से भारत ही है यहाँ से, और यहाँ से पूरा यहाँ तक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा भारत ही लगा हुआ है इसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कट गया है। और इधर की तरफ यहाँ से थोड़ा सा जो क्षेत्र है यहाँ से, यह म्यांमार का बांग्लादेश का है। यहाँ से बांग्लादेश का म्यांमार के साथ लगा हुआ है। किससे लगा हुआ साथियों? म्यांमार से लगा हुआ है। और इसके बाद पूरा यह सब पानी है इधर। ठीक है। और इधर चाइना है, चाइना का यहाँ पे हेनॉन द्वीप है, यहाँ पे हेनॉन द्वीप है। और यही जो खाड़ी है यहाँ पे, इसे टोकिन की खाड़ी कहते हैं। ये हमने बताया था, इसे टोकिन की खाड़ी कहते हैं। ये सब दक्षिण चीन सागर यहाँ पे है, ये सब दक्षिण चीन सागर है। और यहाँ पे ये सब पूरा बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे इरावदी का मुहाना यहीं पे है। यहाँ पे मर्तबान की खाड़ी जो कि पूरी तरह से म्यांमार में है, और यहाँ पे ये थाईलैंड खाड़ी है। ठीक है।
और यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार जो है दोनों मिल करके, थाईलैंड और म्यांमार दोनों मिल करके यहाँ पे एक जल डमरू बंध बनाया है, जिससे नहर बनाया गया है। इसे करा बोला जाता है, करा नहर, ठीक है, इसे बोलते हैं करा नहर। करा नहर है जो कि थाईलैंड और म्यांमार के बीच का यह क्षेत्र आता है। इसमें द्वीप की बात करें तो इधर की तरफ जो है यहाँ पे, ये हम जानते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार पूरा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। अंडमान निकोबार की द्वीप के बारे में हम जब भारत की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा इसे अच्छे तरीके से ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक मलक्का जल संधि है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है जो कि किसको बीच है, तो यह किसके बीच बताइए। तो जो मलक्का जल संधि साथियों, यह तो मलेशिया और किसके बीच, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच यह है, यानी सुमात्रा और जो मलेशिया वाला क्षेत्र है इसके बीच है। यानी यहाँ पे इधर इंडोनेशिया है जिसको कहते हैं हम लोग सुमात्रा द्वीप, और इसके बीच यह है कौन सा, तो मलक्का वाला जल डमरू मध्य, या इसे जल संधि कहते हैं। और इसी के जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसी के बगल में म्यांमार, सिंगापुर भी यही है। तो हमें सिंगापुर भी नहीं देखना है, हमने यहाँ तक देखना है। तो यहाँ पे यह मेकांग नदी का मुहाना यहाँ पे है, इसके सामने यहाँ पे मेकांग नदी का मुहाना है, और यहाँ से यह होते हुए यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ से बॉर्डर बनाती है, और यहाँ से कम्बोडिया होते हुए, यहाँ से वियतनाम होते हुए यहाँ से निकल जाती है। 4 राज्यों में यह पहुँचती है। कितने में, तो 1 2 3 4, इसमें 5 देश हैं और 4 राज्यों से यह निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा और हमने पूरा चीज़ देख भी लिया। और वियतनाम जो था यहाँ पे, वियतनाम, इसके तो यहाँ पे वियतनाम के यहाँ पे 2 द्वीप हैं, ठीक है, 2 द्वीप है जिसका नाम है परासल और स्पार्टले। परासल और स्पार्टले यह पूरी तरह से वियतनाम का ही है, लेकिन इस पर अधिकार जमाता है ये चाइना, और कहता है कि ये हमारा, ये जो है किसी और का नहीं हो सकता। इसके बीच में जो आएगा वो क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन झगड़ा तो है, झगड़ा कोई देश किसी से कम नहीं है। और हनोई भी, वियतनाम जो है हमारा राजधानी है हनोई, इसको भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा सहायता मिला है। ब्रह्मोस भी इसने खरीदने की बात कही है वियतनाम, तो भारत इसे ब्रह्मोस देगा और ये अपने चाइना के बॉर्डर पर लगाएगा हनोई, जिससे भारत की साख बढ़ेगी और इससे आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी इस चीज़ से। तो ये देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि इसके राजनीतिक मैप में कौन कौन सी जगह है जो कि महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक मैप की तरफ। तो राजनीतिक मैप में हम देखेंगे यहाँ पे जो म्यांमार है, फिर से बनाएंगे म्यांमार और कम्बोडिया, वियतनाम सब बनाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे ये सब ज़्यादा हमने बना दिया। यहाँ से ऐसे निकलेगा और यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे बना दीजिए। ये मर्तबान खड़ी हो गई, यहाँ से निकाल दीजिए इसे, ठीक है, इधर चला गया, कोई बात नहीं है। फिर इधर से हमने ये बनाया, यहाँ पे जो है चाइना इधर है, सब पूरा चाइना का ही क्षेत्र है इधर से। और इसके बाद ऐसे घूम के यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से घूम के ऐसे बनेगा और यहाँ पे ये कैसे घूम के जाएगा और यहाँ से होते हुए इसको हम मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया थाईलैंड की खाड़ी, और इधर जो है मर्तबान खाड़ी है, ये थाईलैंड खाड़ी है, ये मुहाना है इरावदी नदी का, और यह है मेकांग नदी का मुहाना, ठीक है। और साल्वी नदी जो है इसी के बगल में आके यहाँ पे गिरती है, ठीक है। तो हमने म्यांमार को जो है ऐसे बनाया, या पूरा म्यांमार इधर है नीचे की तरफ, इधर यहाँ से ऐसे बनाए, तो ये जो है ये किसका, वियतनाम का है। और यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा लाहौस का ये सब इधर एरिया है ऐसे, और यह पूरा पूरा इधर कम्बोडिया है। और ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया लाओस, ये हो गया कम्बोडिया,
ये सब इसके देश है, हमने बता दिया। अब इसमें देखते हैं कि म्यांमार की जो राजधानी हुआ करती थी सबसे पहले तो यंगून में हुआ करती थी, और यंगून इस मर्तवन की खाड़ी में है, और यह जो है एक नदी है छोटी सी, इरावली नदी इरावली नदी का ही एक वितरिका बनी है, उसी पर यह यंगून नदी है। यंगून यहाँ पर था, रंगून इसे कहते हैं। और आज इसकी राजधानी नायपिटाव है, यहाँ पे बीच में है नायपिटाव यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सीतवे बंदरगाह है, एक सीतवे यहाँ पे बंदरगाह है, और ये भारत ने इसका निर्माण किया है, और भारत इसी सीतवे बंदरगाह से होकर के यहाँ से यह भारत में अपने जो देश हैं, अपने जो राज्य हैं, मेघालय नहीं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी यह पहुँच को सुनिश्चित करता है यहाँ से। तो यह सीतवे बंदरगाह है, जो कि एक नदी है, छोटी सी नदी है, जो कि यहाँ पे भारत के जो क्षेत्र हैं मेघालय, मिजोरम, यहाँ से भी यह निकलती है, प्रवेश करती है। तो ये छोटी सी नदी है, और यहाँ से सीतवे बंदरगाह है, ठीक है। और इसी के बगल में रामरी द्वीप और चेनोडा द्वीप है, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। बताइएगा अगर आपको कुछ भी न समझ में आए तो, ठीक है। और यहाँ पे 1930 में एक चटगांव है, ठीक है। यहाँ पे चटगांव यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो है इस म्यांमार में ही है चटगांव, जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ है। चटगांव कहाँ है साथियों? तो यह जो है यहाँ पे नीचे की तरफ है, यहाँ पे चटगांव है। और यहाँ पे जो अंग्रेज हुआ करते थे, इनका शस्त्रागार हुआ करता था। क्या हुआ करता था साथियों? तो शस्त्रागार यहाँ पे हुआ करता था। और यहाँ पे सूर्य सेन जो थे 1930 में ये जाके लूट लिए थे, और जो बम था उसको सब चुरा लिए थे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चटगांव। लेकिन चटगांव जो है हमने बताया कि ये जो है हमने गलत थोड़ा सा बता दिया। ये जो चटगांव था यह बांग्लादेश में है, न कि यहाँ पे, ठीक है। यह बांग्लादेश में चटगांव है, और चटगांव को जो है सूर्य सेन ने 1930 में लूट लिया था। हमें यह याद रखना होगा, बांग्लादेश में है। इसके बाद म्यांमार की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कलादान की नदी पर ही सीतवे बंदरगाह है। यहाँ पे जो नदी है इसका नाम है कलादान, और इसी नदी पर सीतवे बंदरगाह, यहाँ पे यह सीतवे बंदरगाह है, ठीक है। और इंडिया ने इसे लीज पर ले रखा है, और यह जो है वर्मा इसका नाम है। और 1935 में ही भारत और म्यांमार को बांटा गया था, और यह भारत से यह अलग राज्य अंग्रेजों का बन गया था, ठीक है। और यही इसके नीचे एक कोकोस आइलैंड है, यहाँ पे कोको आइलैंड है, जो कि इस अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में ही है, जो कि पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे दे दिया इस म्यांमार को, और म्यांमार ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसने इसे दे दिया चीन को, और चीन ने यहाँ पे अपना एयरबेस बना रखा है, और यहाँ पे निगरानी तंत्र भी लगा रखा है, जिससे यह भारत को बड़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने ये सब देखा यहाँ पे। इसका जो है प्रांत की बात की जाए तो यहाँ पे एक रखाइन प्रांत है, यहीं पे इसके नीचे यहाँ पे रखाइन प्रांत है। और ये रखाइन प्रांत जो है, जो यहाँ से मुस्लिम गए हैं, भारत की तरफ गए थे, जब यहाँ पे एक बार जो है यहाँ पे कुछ त्यौहार था, तो यहाँ पे हमें पता है कि बौद्ध लोग रहते हैं, यहाँ पे बौद्ध लोग हैं, और बौद्ध लोग को यह हिंसा पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको, देखिए ये लोग मुस्लिम थे, ठीक है, तो ये लोग अपने त्यौहार पर पशुओं को काट रहे थे। तो यहाँ पे जो लोग थे बौद्ध लोग, उन्होंने कहा कि इसे अपने घर के अंदर करिए, चार दीवारी के अंदर करिए, बाहर ना करिए रोड पर। तो ये लोग माने नहीं, और ये लोग वहीं पे ये सब अपना काम शुरू कर दिए, जिससे ये लोग कुछ मुठभेड़ हुआ, और इन लोगों के बीच थोड़ी सी हाथापाई हुई, मार हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो इनको यहाँ से भगा दिया, इनको भगा दिया। और ये जो है
शरणार्थी की तरह ये लोग अब निकल के चले गए किधर, तो बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, यहाँ से यह बांग्लादेश में चले गए और इनका नाम ठीक है हम भूल रहे हैं, यह कौन से शरणार्थी कह जाते हैं, क्योंकि जैसे भारत में प्रवेश किए लेकिन भारत से इन्हें जो है फिर इसे बांग्लादेश में फिर इन्हें किया गया और इसे बांग्लादेश ने फिर इनके लिए एक नया द्वीप पर इनको इन लोगों को ले जाने का फिर बात सोचा और जहाँ से इन लोग को वहाँ पे पहुँचा भी दिया। लेकिन और बहुत से हमें जो यह मुस्लिम जो शरणार्थी हैं अभी भी बचे हुए हैं, इनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं आ रहा है, तो अगर आपको नाम याद आए तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और जो रंगून है, यहाँ पे रंगून कहाँ गया, तो रंगून यहाँ पे था। तो यह रंगून जो है या इसे यंगून कहते हैं, यह मर्तबा की खाड़ी में है, यहाँ पे यंगून है। और यहाँ पे जब जफ़र जो बहादुर शाह जफ़र था, सबसे लास्ट मुग़ल अम्पायर का था राजा, तो यह 1857 में इसको लोग चढ़ा दिया कि आप राजा हो और आप जो है इसका नेतृत्व करिए 1857 की क्रांति का। और यह इन लोगों के बहकाव में आ गया और इसके सामने इसके 2 बच्चों को, लड़कों को यहाँ पे दिल्ली में मार दिया अंग्रेज़ों ने और इनको उठा करके यहाँ पे रंगून लाया गया। और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई और यहाँ पे इनका मकबरा बना हुआ है। यहाँ पे इनका मकबरा बना हुआ है। पूछा जाता है कि रंगून में मकबरा किसका है, तो बहादुर शाह जाफ़र का यहाँ पे इसका मकबरा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थाईलैंड की तरफ पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो भी है नाम तो कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। इसकी राजधानी नायपिटाव है जो कि रावी नदी के ठीक बगल में ही है, जो हमने देखा म्यांमार के बारे में। तो हम जो चलते हैं थाईलैंड की तरफ, तो थाईलैंड जो है हम देख रहे हैं कि यह म्यांमार और लाओस के ठीक बीच में है और साथ में यह कंबोडिया के साथ भी इसकी बॉर्डर साझा हो रही है। तो इसकी 3 देशों के साथ बॉर्डर साझा है इसकी, थाईलैंड की, म्यांमार, लाओस और यहाँ पे कंबोडिया। तो यहाँ पे इसकी राजधानी बैंकॉक है, जो कि एक थाईलैंड की ठीक थाईलैंड की खाड़ी में ही है, यह थाईलैंड है। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और जो क्रान नहर है यह पूरी तरीके से थाईलैंड में ही है। यहाँ पे क्रान नहर थाईलैंड में ही बनाया गया है, यह हम देख सकते हैं इसको। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, चौंग द्वीप, कुट द्वीप, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो किसी जगह भी यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे महत्व की नहीं है। और बैंकॉक लोग घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1000 सफ़ेद हाथियों का देश है और यहाँ पे पर्यटक स्थल भी यह है एक तरीके से। इसके बाद अगला हमारा है लाओस। ठीक है, अगला हम लाओस है। लाओस जो है राजधानी लाओस की वियतनाम है और यह एक स्थलबद्ध देश है और इधर जो है पूरी तरीके से यह स्थलबद्ध है। यह किसी भी देश से इसका किसी भी पानी वाले क्षेत्र से इसकी साझा सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो यह हो गया लाओस, हमने देखा। यहाँ भी मेकांग नदी आती है और यहाँ पे बॉर्डर साझा करती है। और गोल्डन ट्रायंगल एक होता है, और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आता है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इसका तीनों का जहाँ बॉर्डर साझा होता है यहीं पे म्यांमार, थाईलैंड। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाओस है तो यहाँ पे ऐसे है और यहाँ का जो क्षेत्र है यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का यह बॉर्डर वाला क्षेत्र है। यही इसी को गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे और यहीं पे जो है मेकांग नदी का विवाद भी यहाँ पे इन लोगों के बीच में है। इन लोगों के बीच में मेकांग नदी का विवाद है। और गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहते हैं, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल में अब जो नशीली दवाएं होती हैं इनकी खेती होती है। ठीक है, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया और अफीम हो गया, इसकी खेती यहाँ पे होती है। और इसका भारत के बीच में से होते हुए इसके अन्य देशों में पहुँचाया जाता है। जैसे नेपाल हो गया तो भारत होके ही जाएगा
यहाँ पे चीन भी है, तो इससे हमें बड़ी समस्या होती है इस अफीम से, लेकिन फिर भी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कंबोडिया। यहाँ पे कंबोडिया, अब कंबोडिया की राजधानी जो है यह नोम पेन है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, और इसके यहाँ पे अंकोर वाट नाम सुने होंगे, और अंकोर वाट में विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। हमने पढ़ाया है, आज ही सुने हैं इतिहास वाले में, सूर्यवर्मन जो है यह पल्लव शासक था, और उसने ही यह विष्णु मंदिर है इसका निर्माण कराया था। किसने? सूर्यवर्मन ने कराया था, है ना। तो यह अंकोर वाट का मंदिर हो गया। इसके बाद कोई ज़्यादा जानकारी इससे संबंध नहीं है। यहाँ पे मेकांग नदी बहती है, और यह कंबोडिया यहाँ पे है, कंबोडिया का वियतनाम मंदिर, और इसकी राजधानी कहाँ पे है? नोम पेन है। इसके बाद अगला है हनोई। इसके बाद अगला है राज्य हनोई देश है, और हनोई यहाँ पे जो राजधानी हनोई की राजधानी है, यहाँ पे हनोई राजधानी है, और यह वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ पे हो ची मिन्ह एक नेता थे। यहाँ पे हो ची मिन्ह एक नेता हुआ करते थे, जो कि जब रूस और अमेरिका के साथ जब विश्व कोल्ड वार चल रहा था, तो हनोई को यहाँ पे या वियतनाम को ये लोग बकरा बनाए थे, बलि का बकरा। लेकिन यहाँ पे हो ची मिन्ह जब नेता हुआ तो अमेरिका को यहाँ से भगा दिया, और अमेरिका इन्हें बहुत ज़्यादा बमबारी किया, इन्हें परेशान करने का किया, लेकिन यह जो नेता था एकदम पीछे नहीं हटा, और हो चिन्ह मिन्ह नेता ने एकदम नाक में दम कर दिया अमेरिका को, और अमेरिका को यहाँ से जाना ही पड़ा। इसके अलावा इसे कोई रास्ता नहीं मिला। यहाँ पे हो ची मिन्ह सिटी भी है, हो ची मिन्ह सिटी है, ये सैगोन भी कहते हैं। हो ची मिन्ह सिटी को सैगोन भी यहाँ पे कहा जाता है, आप इसे जानते ही हैं, ठीक है। इधर टोकिन खाड़ी है, हमें पता ही है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रेसल यहाँ पे और स्प्रेटले, यहाँ प्रेसल और स्प्रेटले दो द्वीप हैं जिस पर अधिकार जमाता है, अधिकार कहता है कि यह किसका है, तो ब्रिटेन में चीन का है, और चीन चाहता है कि हमारा हो जाए, लेकिन इस पर कब्जा बना के रखा है वियतनाम, और कहता है कि हमारा यह चाइना, लेकिन अभी आसान नहीं है, इसका विरोध होता रहता है। आइए अब इसके बाद इस थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस के बाद, म्यांमार के बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और नीचे हमें जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जो भी सब द्वीप हैं, जावा द्वीप है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इधर फिलीपींस, ब्रुनेई और सिंगापुर, ये सब महत्वपूर्ण देश हैं। इन्हें एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद इनकी सारी जानकारी देखने के बाद हम लोग चाइना को पढ़ेंगे, फिर जापान, उधर फिर वियतनाम पढ़ के हमारा जो है कोरिया वगैरह पढ़ के उधर सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वीडियो हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो इधर जब बढ़ते हैं तो इसका हम एक मैप बनाना चाहेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम क्या की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, यह हमने यह मैप बना दिया, इसके नीचे यह हो गया एक, ठीक है। और इधर की तरफ जो है ये छोटे छोटे इधर की तरफ है, और यहाँ भी यह है, और यहाँ पे ये जो है एक द्वीप यहाँ पे है, ठीक है, यह द्वीप बना हुआ है, ठीक है। और इधर जो है यह द्वीप है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे द्वीप की तरफ है, यह सब है ऐसे बना हुआ है, और इधर की तरफ जो है यह द्वीप जो है ऐसे बना हुआ है। तो ये सब इधर द्वीप ही द्वीप है, और द्वीपों पर ये देश बसे हुए हैं। और यहाँ से ये लगा हुआ है, यहाँ से यह बना हुआ है। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से द्वीप हैं। तो यह है मलया प्रायद्वीप, यहाँ है यह मलाया, यह प्रायद्वीप है, ठीक है। और इस देश पर मलेशिया है, इसी देश पर मलेशिया है, और इसके आधा क्षेत्र पर, इसके पूरा इधर क्षेत्र जो है जितना जितना है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे पता चले किसकी बात कर रहे हैं।
तो यह हो गया इधर आधा, और इस पर पूरा जो है यह यहाँ भी मलेशिया ही है, यहाँ पूरा मलेशिया है, यह इस मलय प्रदेश पर, और इस पर मलेशिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जगह है जिसका नाम है ब्रुनई और यह ब्रुनई एक अलग देश है। यह मलाया प्रदेश है, यह मलाया प्रायद्वीप है। इसके बाद यह इसे सुमात्रा द्वीप कहते हैं। यह है सुमात्रा द्वीप और यह है जावा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, यह है जावा द्वीप। ठीक है, इसके बाद इधर नीचे चलते हैं तो नीचे की तरफ बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, जो कि यह जावा द्वीप का ही विस्तार मात्र इसे हम कह सकते हैं, यह जावा को। इधर की तरफ यह जावा सागर है, और यह यहाँ के बीच जो यह जल संधि दिख रही है इसे सुंडा जल संधि कहते हैं, और यहाँ पे यह मलक्का जल संधि इसको कहते हैं। और ठीक यहीं पर आगे निकल करके यहाँ पे सिंगापुर बसा हुआ है, यहाँ पे सिंगापुर देश है यह। ठीक है, तो यह जो है द्वीप है यहाँ पे। इधर इसके नीचे यहाँ पे सुम्बा द्वीप है, जो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, छोटा द्वीप है। और इसी के बगल में यहाँ पे तिमोर लेस्टे द्वीप है, यहाँ पे तिमोर लेस्टे है, और यहाँ पे इसकी राजधानी दिल्ली इसी द्वीप पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो यह सुलावेसी द्वीप, यह है सुलावेसी द्वीप। यह भी इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे यह दिख रहे हैं, यह जो द्वीप है यह जो न्यू गिनिया का द्वीप है, यह पपुआ न्यू गिनिया द्वीप है। और इधर की साइड, इधर की तरफ जो है यह जो क्षेत्र है यह इंडोनेशिया का है, इसे एरियन या जाया प्रायद्वीप बोल सकते हैं। जबकि इसके पीछे की तरफ यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया का द्वीप है। और यह हमने देख लिया कालीमंतान, देखिए इसका नाम है बोर्नियो द्वीप, इसे कहते हैं बोर्नियो द्वीप, यह बोर्नियो द्वीप है, या कलिमंतान की द्वीप भी कह सकते हैं। और यह जो क्षेत्र है यह फिलीपींस का द्वीप है, यह फिलीपींस का द्वीप है। तो यह इधर की तरफ यह लुजॉन द्वीप इधर की तरफ है, इधर की तरफ यह लुजॉन द्वीप है, और इधर एक जो है मिंडानाओ द्वीप है, यहाँ पे मिंडानाओ द्वीप है, यहाँ पे यह फिलीपींस यानी लुजॉन द्वीप है। इधर की तरफ फिलीपींस सागर है, ऊपर की तरफ प्रशांत सागर है। यहाँ सुलावेसी और बोर्नियो द्वीप के बीच और फिलीपींस का द्वीप सेलेनवीज सागर है, या सेलेवीज सागर है, सेलेवीज सागर है। और यहाँ पे सुलावेसी और इस बोर्नियो के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है मकस्सर या मकस्सर जल संधि। यहाँ पे जो संधि है इसका नाम है मकस्सर जल संधि। और यहाँ पे कई सारे सागर भी हैं, यहाँ पे यह फ्लोवर सागर है। ठीक है, यह फ्लोवर सागर यहाँ पे है। तो इधर वियतनाम के नीचे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो है मलया प्रदेश है ना यह, तो यहाँ पे ही स्प्रेटले और इसके ऊपर परासल द्वीप है जो चीन सागर में है। स्प्रेटले और परासल सागर है, यह स्प्रेटले और परासल ऊपर है, यह स्प्रेटले है। यहाँ पे जो दो द्वीप समूह है जो कि चाइना इस पर क्लेम करता है, लेकिन यह होना चाहिए वियतनाम का ही। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इधर मनीला खाड़ी है, ठीक है, और इसके ऊपर लुजोन जल संधि है जो कि जापान और ताइवान और फिलीपींस के बीच है। कौन सी जल संधि? तो यह लुजोन जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, और इधर हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है इधर की तरफ थाईलैंड की खाड़ी ही है। ठीक है, तो हमने ये सब बता दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पहले द्वीप कौन कौन से मेन द्वीप हम बता देते हैं, एक बार रिवाइज करा देंगे आप, जो कि ज़रूरी है यह द्वीप। ठीक है, तो देखिए यह जो है, यह जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप है, यह जावा द्वीप है, यह हो गया जावा द्वीप, यह भी जावा द्वीप का ही है। सॉरी, हमने क्या बता दिया, यह मलया प्रायद्वीप, यह मलया प्रायद्वीप है, यह सुमात्रा द्वीप है, यह जावा द्वीप है। इधर जो है तिमोर लिस्ट वाला है, तिमोर द्वीप जिसे कहेंगे, यह तिमोर द्वीप है, इसका नाम है पपुआ न्यू गिनिया क्या द्वीप, यह सुलावेसी द्वीप, यह बोर्नियो द्वीप है।
और इधर की तरफ यह मिंडानाओ इधर द्वीप है, और इधर की तरफ लुजोन द्वीप है, और यहाँ पे लुजोन जलसंधि भी है। ठीक है, हमने ये बता दिया। सागर की तरफ बढ़ें तो इधर की तरफ अंडमान सागर है, इधर की तरफ मर्दबान की खाड़ी है, म्यांमार की तरफ है, और यहाँ पे थाईलैंड की खाड़ी इधर है, यहाँ पे मलय जल संधि है, यहाँ पे सुंडा जल संधि है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, ये हो गया। इधर की तरफ ये जावा सागर है, यह जावा सागर है, यह पूरा इधर जो है दक्षिण चीन सागर यह है। ठीक है, इसकी तरफ यह इधर बढ़े तो यह फ्लोअर्स सागर है, यहाँ पे नीचे की तरफ सीयू सागर है, सायू सागर, ऊपर फ्लोअर सागर। ठीक है, और तिमोर लिस्ट के बगल में यहाँ पे तिमोर सागर इधर है, इधर की तरफ आराफुरा सागर है जो आप देख सकते हैं इधर, और पपुआ न्यू गिनिया के बगल में ही यहाँ पे सेराम सागर है, और यहाँ पे डैम्पियर जलसंधि यहाँ पर भी है। यहाँ पे एक डैम्पियर जलसंधि है जो कि सुलावेसी और जो है इस पपुआ न्यू गिनिया के बीच में है, डैम्पियर सागर या डैम्पियर जलसंधि, और यहाँ पे मकस्सर जलसंधि यहाँ पे, और इसके बीच में यह सेलेनवीज की खाड़ी है या सेलेवीज सागर यहाँ पे है। ठीक है, इसके ऊपर हम बढ़ें तो यहाँ पे इधर की तरफ फिलीपींस सागर है, यहाँ पे मिंडानाओ खाई है। ठीक है, मिंडानाओ खाई इसी के बगल में ही है, यहाँ फिलीपींस सागर के बगल में ही है। तो इधर देख लिया हमने। ऊपर की तरफ लुजोन जलसंधि है जो कि ताइवान और ये सब लुजोन के बीच है या लुजोन द्वीप के बीच है। यहाँ पे लिंगायन जलसंधि यहाँ पे है, यहाँ मनीला की खाड़ी भी है। तो ये छोटे छोटे हैं सब, इनको हम ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे जो बोर्नियो द्वीप है, और यहाँ पे एक और पालावान द्वीप है, इसके बीच में बालाबाक की जलसंधि यहाँ पे है, इसके बीच में यहाँ पे बालाबाक की जलसंधि है। तो हमने ये सब देख लिया। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कौन से पर्वत है। तो हमने देख लिया ये सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे हो गया जावा द्वीप, यहाँ पे तिमोर द्वीप, इधर अराफुरा सागर ये सब देख रहे हैं। इधर सुलावेसी ये सागर है, ये सुलावेसी द्वीप है। इधर जो है बोर्नियो ये द्वीप है, और इधर की तरफ पपुआ न्यू गिनिया का द्वीप है, इधर जो मनीला का द्वीप है, और इधर की तरफ जो है कुआलालंपुर यानी जो मलया प्रायद्वीप है ये हो गया। ठीक है, और इधर की तरफ ये जो है कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड का इधर का क्षेत्र हो गया। तो इस सुमात्रा पर एक पर्वत है जिसका नाम है पेग बारिशान पर्वत। पेग बारिशान यहाँ पे है, इसी किस पर, तो सुमात्रा पर पेग बारिशान यहाँ पे एक पर्वत है। ठीक है, जो लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर है, और यहाँ पे एक ताबा झील भी है, इसी पर एक ताबा झील है, इस पर एक ताबा झील है। हमें ये सब देख रहे हैं, तो यह सब देख लें, फिर आगे जो है हम लोग देखेंगे इसके बारे में और जानकारी। यहाँ पे कई सारी छोटी मोटी नदियाँ हैं जिसकी हमें ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे हमने बताया कि यह मलक्का जलसंधि है, और इधर की तरफ सुंडा जलसंधि है, यहाँ पे सुंडा गर्द भी है, यहाँ पे सुंडा गर्द या जावा खाई इधर है, क्योंकि यह जावा सागर है। और ये वाला देखिए जावा सागर है। जावा पर एक सुमेरु नाम का चोटी है जो कि लगभग 3,500 यानी 3,600 मीटर यह ऊंचा है। कहाँ पे, तो यह सुमेरु में जावा सागर है। ठीक है, और इसके राजधानी, और इसी पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं पे है। जकार्ता जो है यहीं पे इसकी राजधानी है। अब जो है इधर के ऊपर यह जावा सागर है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर बढ़ें तो ये हम देख लेते हैं कि यह कालीमंतान या बोर्नियो का द्वीप, यह कालीमंतान या बोर्नियो का द्वीप है। यहाँ पे एक तामाबो पर्वत श्रेणी है, तामाबो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, जो कि लगभग 3,000 मीटर है यहाँ पे ऊंचाई है यहाँ पे। और एक ऊपर जाएंगे यहाँ पे इसके इस तरफ, तो यहाँ पे ग्रेट किनाबालू है जो कि लगभग 4,000 या 4100 मीटर की इसकी ऊंचाई पर एक चोटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। और यहाँ पे नदियाँ कोई खास नहीं है जिसे हम बताने के लायक हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सुलावेसी में कोई प्रायद्वीप एक है, मिन्हासा प्रायद्वीप है यहाँ पे, जो यहाँ पे निकला हुआ है ऐसे मिन्हासा प्रायद्वीप यह है। और यहाँ पे सुलावेसी इसका नाम है। यहाँ पे इधर टोलो खाड़ी है, और इधर की तरफ बोन की खाड़ी है, उधर की तरफ बोन की खाड़ी है, और इधर की तरफ मरसमस या मकरसर जलसंधि इधर है।
जबकि इधर की बात करें तो तिमोर सागर नीचे है, ऊपर की तरफ यहाँ पे बादा सागर है। यहाँ पे ऊपर बादा सागर है, नीचे तिमोर सागर है। तिमोर लिस्ट जो है यहाँ पे तिमोर द्वीप भी यहाँ पे है, ठीक है। इधर की तरफ आराफुरा सागर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर यह पड़ता है ना। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद इधर जो है यह द्वीप, यह जो है पपुआ न्यू गिनिया का द्वीप है। इधर की तरफ जो है यह पूरी तरह से इंडोनेशिया का है, और इधर वाला जो है यह इंडोनेशिया का नहीं बल्कि पपुआ न्यू गिनिया का है। इसे पपुआ न्यू गिनिया का द्वीप भी कहते हैं इधर। और इसी तरह यहाँ पे टोरस जलसंधि जो कि पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जलसंधि है। और इस पर एक एरियन, इस वाले क्षेत्र में एक एरियन नाम का पर्वत चोटी है जो कि लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है इस पर। जबकि इसके दूसरे वाले भाग में यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसका नाम होगा, इसका नाम आपको बताना चाहेंगे। इसका नाम जो है होगा, इसका नाम जो हो जाएगा यह माउंट विल्हेम। इसकी ऊंची चोटी जो है माउंट विल्हेम है यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया की। और इसकी ऊंची चोटी जो कि है सबसे जो कि 4500 की ऊंची चोटी है यहाँ पे। और जो यहाँ पे है पर्वत, इसका नाम है स्टॉनले पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे पपुआ खाड़ी है, यहाँ पे टोरस जलसंधि यहाँ पे है, ठीक है। इसके बगल में एक कॉर्पेटेक खाड़ी, आराफुरा सागर है, ये सब आप देख सकते हैं। तिमोर सागर जो है इधर है, और यहाँ पे बोनाफोर्ट की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर में है। तो हम देख सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मिंडनाओ, यानी फिलीपींस सागर की तरफ, फिलीपींस द्वीप की तरफ। तो फिलीपींस में दो बड़े द्वीप हैं जो कि इसमें यह है मिंडनाओ द्वीप, ठीक है। और इसे दाओ की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पे दवाओ की खाड़ी है जो कि मिंडनाओ में है। यहाँ पे गोरो की खाड़ी है, यहाँ पे गोरो या मोरो की खाड़ी है यहाँ पे। इधर जो है सुलू सागर है, इधर सुलू सागर है। और नीचे सेलन बीच की सागर है, यहाँ पे सेलेबीज सागर है, यहाँ पे सुलूक सागर है। यहाँ पे मनीला की खाड़ी यहीं पे है, मनीला है यहाँ पे, मनीला खाड़ी हो गया। और इधर जो है जो सबसे ऊपर की तरफ सबसे बड़ी जो द्वीप है, ये इसका नाम है लुजोन द्वीप है। और उसके ऊपर लुजोन जलसंधि भी है। और यहाँ पे कोई ज़्यादा यहाँ पे पर्वत है, या तो यहाँ पे नदियाँ हैं, और यहाँ पे नदियों के कारण वहाँ पे पूरी तरीके से समतल ज़मीन बन गई है जहाँ पे उपजाऊ भूमि बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे ऊंचे पर्वत पठार ही हैं, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। क्रास जलसंधि यहीं पे था जो कि थाईलैंड में पूरी तरह से यह है। और यहाँ पे मुरमुई आर्कीपेलागो भी इधर है, यहाँ पे इधर की तरफ मुरमुई आर्कीपेलागो भी है। तो हम बढ़ते हैं इसके राजनीतिक मैप की तरफ, और यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिर से बनाना का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे यह जो होगा, यह कौन सा द्वीप है बताइएगा, सुमात्रा द्वीप है। और यह हो गया, यह जकार्ता द्वीप इधर हो गया, इधर जो है मान लीजिए यह हो गया। और तिमोर लिस्ट जो है यहाँ पे हो गया, एरियन का द्वीप, एरियन जो है जया इधर हो गया यह द्वीप, यह है। और इधर की तरफ यह कालीमंतान या बोर्नियो का यह द्वीप हो जाएगा, ठीक है। हम इसे बात कर रहे हैं और अलग अलग है, तो इससे का किसी देश से कोई संबंध ज़्यादा नहीं है, और हमें इसको अलग अलग बना कर रखना है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, या फिलीपींस यह द्वीप हो गया। और यहाँ पे एक बड़ा सा द्वीप है जिसका नाम है मिंडनाओ द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे यह जो है एक यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका नाम मलया प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, मलया प्रायद्वीप कहते हैं। और इसमें आधा बांट देते हैं। इसके ऊपर की तरफ यह पूरी तरह से बैंकॉक एंड थाईलैंड का है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जो कि इस बैंकॉक की खाड़ी में ही इसका है राजधानी। तो ये इसका नाम है कुआलालंपुर, ठीक है। कुआलालंपुर यहाँ पे हो गया पूरा। और इसके बाद इसका कुछ क्षेत्र जैसे ऐसे कटा हुआ है यहाँ पे, तो यह किसका है, यह भी इस मलेशिया का ही है, इस मलेशिया का ही यह क्षेत्र है, मलेशिया का यह क्षेत्र। और इसके थोड़े से भाग पर यहाँ पे ब्रुनेई है, यहाँ पे ब्रुनेई है, और यह अलग देश है, स्वतंत्र देश है। तो मलेशिया देख सकते हैं, यह पूरा यहाँ पे मलेशिया है, ठीक है। और यह मलेशिया यहाँ तक है,
इसके बीच जो छोटे छोटे द्वीप हैं अभी मलेशिया के ही है द्वीप। लेकिन इसी पर एक और छोटा सा देश है जिसका नाम है सिंगापुर। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, यह पूरी तरह से द्वीप है, न कि कोई इससे लगा हुआ है, सिंगापुर है, द्वीप है। और सिंगापुर को जानते ही हैं, यह मलक्का जल संधि के ठीक रास्ते में ही आता है। और यहाँ पे रास्ते में आने के कारण यहाँ पे बहुत सारा इसका लाभ होता है। यहाँ पे जितने भी जहाज होते हैं यहाँ पे आकर रुकते हैं, इससे इसकी आर्थिक क्षेत्र में इसकी कमाई अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। और ये देखिए कोरोना काल में भी यह परेशान नहीं हुआ, इसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से जहाज़ों पर डिपेंड है। जहाँ जाएंगे तो पैसा दे के जाएंगे, इसको क्या दिक्कत है। जहाँ और जहाज़ को इस क्षेत्र से आना ही है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं है। यहाँ पे हो गया कुआलालंपुर और इसकी राजधानी कुआलालंपुर यहाँ पे है, इस मलया प्रदीप पर है कुआलालंपुर। और इससे कोई जो है मलक्का जल संधि हमने देख ही लिया। और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसकी कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। इसके बाद बढ़ते हैं मलया या सुमात्रा द्वीप पर, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सुमात्रा द्वीप पर। और सुमात्रा द्वीप पर जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाँ देखिए एक चीज़ और है, जो मलेशिया है इसकी राजधानी जो कोलमपुर है, ये तो ये है। इसकी दूसरी राजधानी पुत्रजया है। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ पे है, तो दूसरी राजधानी पुत्रजया भी है, ठीक है। तो यह पुत्रजया कहाँ पे है, यह भी हमें जानना चाहिए, पुत्रजया कहाँ पे है। तो इसे हम पुत्रजया जो है इसकी सेकंड राजधानी है। तो इतना जान लीजिए, इसकी जो सेकंड राजधानी पुत्रजया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सुमात्रा द्वीप पर चलते हैं। और सुमात्रा द्वीप जो है, यह पूरा सुमात्रा द्वीप है, यह पूरा इंडोनेशिया का ही है, यह पूरा इंडोनेशिया का ही यह द्वीप है और सुमात्रा द्वीप, ठीक है। और सुमात्रा और इस मलया प्रदीप के बीच या सिंगापुर देश के बीच ही यह मलक्का जल संधि है। और यह दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को यह जोड़ती है मलक्का जल संधि, ठीक है। यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमने देखा। और यहाँ पे कोई जगह विशेष नहीं है। यहाँ पे यह हो गया सुंडा जल संधि। और यहाँ पे चल गए हम लोग जकार्ता, यहाँ पे है जकार्ता, यहाँ पे है इससे ऊपर ही, जो कि यह इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी यह जकार्ता है। और यहाँ पे एक क्षेत्र है बांडुंग, ठीक है। बांडुंग बता सकते हैं कि किस क्षेत्र किसके लिए यह प्रसिद्ध है, बांडुंग यहाँ पे है बांडुंग, ठीक है। बांडुंग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बांडुंग में सिनकोना का उत्पादन होता है। यहाँ पे इंडोनेशिया का ये बांडुंग में यहाँ पे सिनकोना का उत्पादन होता है। और सिनकोना जो है मलेरिया की दवा है, तो बांडुंग में ही सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यह एक तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है ना। अब इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे अगला है, यहाँ पे एक द्वीप है बाली द्वीप, ठीक है। बाली द्वीप भी इंडोनेशिया का ही है। बाली में एक कन्वेंशन हुआ था, बाली कन्वेंशन, आपने इसका नाम सुना होगा, है ना। इसका नाम अगर पता है तो आप बताइएगा इसकी। और इसके नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे तिमोर लिस्ट, ये जो तिमोर द्वीप है इसमें आधा यह तिमोर है, इसमें आधा यह इंडोनेशिया का है, आधा जो है तिमोर का है, तिमोर लिस्ट द्वीप का है। और इसकी राजधानी इसके ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यह इसके यह है। और यहाँ पे आराफुरा सागर यह शुरू हो जाता है। और इधर की तरफ ये जो है यह एरियन जया है, जो कि पपुआ न्यू गिनिया का ही द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का क्षेत्र में आता है, ठीक है। यह इसके इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में है। तो इसको बताने के लिए इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं समझ आ रहा है। और यह कोई विशेष जगह यहाँ पे विशेष कोई जगह यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा विश्व में मुस्लिम देश के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको मुस्लिम देश के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसके ऊपर यह बोर्नियो द्वीप है, हमने इसको देख लिया। यहाँ पे कोई विशेष जगह नहीं है, ठीक है। एरियन जो यहाँ पे जया है यह बोर्नियो है। अब बोर्नियो यह जो है द्वीप है, इसका नाम बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो के नाम पर यहाँ पे एक बोर्नियो देश भी इसका बना हुआ है।
लेकिन इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये सब किसका है, तो ये सब इंडोनेशिया का ही ये सब क्षेत्र है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। ठीक है, इसे कालीमंतान या बोर्नियो द्वीप यहाँ पे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमने इतने सब चीज़ें देखा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं। मैंने बताया कि इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश हैं। कौन कौन? ब्रुनई हो गया, यहाँ ऊपर मलेशिया हो गया और नीचे इंडोनेशिया हो गया। इस इंडोनेशिया के ही सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे इसको जो है राजेंद्र प्रथम जो था इसको आके जीता था। इसको राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा को जीता था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में देखा जाए तो सुमात्रा द्वीप पर ही यहाँ पे देखने को मिलता है। सुमात्रा द्वीप पर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ज्वालामुखी है। ठीक है, और यहाँ पे बोर्नियो द्वीप जहाँ पे है, बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप के ऊपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोर्नियो द्वीप यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके ऊपर जो मलेशिया है, यहाँ पे रबड़ उत्पादन होता है। यहाँ पे रबड़ उत्पादन के लिए है, जैसे मलेशिया रबड़ के लिए है, इंडोनेशिया और थाईलैंड ये रबड़ उत्पादन के लिए इनका महत्व यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जो कि ज़्यादा तो ये सब इस वाले क्षेत्र में है, मानी मलया प्रदेश में है, लेकिन इधर भी इसका है। ठीक है, और जो ब्रुनई है यहाँ पे यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पेट्रोल अच्छा खासा निकलता है यहाँ पे। ठीक है, और ब्रुनई में ही बंदर सेरी बागवान भी है, बंदर सेरी बागवान भी है। और फिलीपींस की तरफ अगर पहुँचते हैं तो फिलीपींस में ये मिंडाओ है, मिंडाओ के बगल में ही इसकी गहरी खाई है, मिंडाओ की खाई जिसे कहते हैं, मिंडाओ की खाई कहा जाती है। इसके बगल में ये मिंडाओ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मिंडाओ है, इसी के ऊपर जो है मिंडाओ खाई है। यहाँ पे ये सब लुजोन की जो संधि ऊपर ही है, इधर जो है सुलू या जो सिल्वी सागर है। ठीक है, और यहाँ पे मिंडाओ की सागर इसी बीच में है, सुलू सागर इधर है। ये सब मनीला खाड़ी भी मनीला के बगल में है। और मनीला में किस देश का क्या चीज़ का मुख्यालय है, तो एडीबी का मुख्यालय यहाँ मनीला में है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और फिलीपींस के ही एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। क्या आपको नाम पता है उसका है? वह कौन सा पुरस्कार इसके नाम पर दिया जाता है? फिलीपींस के नाम पर। तो यहाँ पे फिलीपींस में ही एक व्यक्ति हुआ करते थे और इन्होंने ही इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्षेत्र को पूरा देख लिया है। ठीक है, और इसके इधर की तरफ देखा जाए तो एक कैरोलाइन द्वीप समूह है। ठीक है, यह अमेरिका का ही क्षेत्र है। इधर की तरफ पलाऊ जो है यह भी द्वीप समूह है, पलाऊ, यह पलाऊ अलग द्वीप समूह है। ठीक है, तो हमने ये सब पूरा देख लिया, ये सब प्रशांत महासागर में। ठीक है, इससे संबंधित अगर जानकारी कोई है, अगर आपको पूछनी है तो आप इसे पूछ सकते हैं। हमने बताया कि जो मनीला है वह लुजोन द्वीप पर, मिंडाओ द्वीप पर नहीं है, लुजोन द्वीप पर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पूरब की तरफ बढ़ते हैं। और पूरब में जो देश है जैसे चाइना हो गया, वियतनाम चाइना हो गया, जापान और ताइवान, कोरिया, इन 4 देशों को पढ़ के हम अब ख़त्म कर देंगे अपने इस वीडियो को। तो अब जो है देखिए हम लोग ताइवान के साथ साथ चीन को पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। और चीन को पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं, और चीन बनाने के बाद फिर देखेंगे कि इसकी साझा जो सबसे अधिक देशों के साथ होती है। ऐसा केवल चीन है जिसकी अन्य देशों के साथ साझा होती है, और लगभग 13 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। इसको हम देखेंगे किन किन देशों से साझा हो रही है। ठीक है, और आप गिनिएगा, आपको हम गिनवाएंगे कितने देशों से इसकी साझा हो रही है यहाँ पे। और देखिए उतने तरीके से बढ़िया तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन यह बन रहा है, देखिए। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, और यहाँ से यह हो गया, और यहाँ से यह, यहाँ से यहाँ से इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं। यह हो गया चीन। ठीक है, और यहीं से निकला हुआ है एक प्रायद्वीप टाइप का
जिसका नाम है कोरिया प्रायद्वीप। इसमें दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया यहाँ पे 2 देश बटे हुए हैं। और ठीक यहाँ पे ताइवान है, जिसकी राजधानी ताइपेई है। ठीक है। और हम चीन की तरफ बात करें। चीन, तो चीन कितने देशों से घिरा हुआ है, हमें ये देखना है। तो देखिए ऊपर यह है मंगोलिया, देख रहे हैं। यहाँ से मंगोलिया से ले लीजिए आप, मंगोलिया है इधर से इधर इतना, और इसके बाद मंगोलिया से यहाँ तक कजाकिस्तान है, जो सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। फिर इधर थोड़ा सा किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये था ही यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ठीक है। यहाँ पे भारत है, भारत है। और यहाँ पे जो क्षेत्र है थोड़ा सा, ये नेपाल भी यहीं पे है। यह देश जो है भारत के साथ सीमा बना रहे हैं, चीन के साथ भारत भी बना रहा है। यहाँ पे हो गया भूटान, यह हो गया भूटान। और इधर की तरफ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो यहाँ से लगेगा नहीं, ये तो अलग है। इसके बाद यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार का देश है। ऐसे यहाँ पे कर दें तो यह हो गया म्यांमार का देश। फिर यहाँ से थोड़ा सा अलग करें तो यहाँ से हम देखेंगे लाओस, यहाँ पे यह हो गया लाओस का हो गया यह। और इधर की तरफ वियतनाम हो गया, लाओस के बाद इधर वियतनाम हो गया। और यह पूरा एरिया इधर जो है दक्षिण चीन सागर से यहाँ पे लगता है और प्रशांत महासागर से यहाँ पे लगता है। ऊपर मंगोलिया देख लिए, मंगोलिया के इधर से इधर की तरफ पूरा चाइना है, चाइना कर रहे हैं। इधर की तरफ पूरा रूस है, इधर की तरफ यह रूस है, और ये सब लगा हुआ है। तो इसके बाद देख लेते हैं कि अब कितने देश हो गए। देखिए एक हो गया मंगोलिया, 2 3 4 5 6, यह 7, यह 8, यह 9 हो गया। इधर जो है रूस 11, रूस 11 हो गया। यहाँ पे जो है यह देश है जिसका नाम उत्तरी कोरिया है। ये जो है 11वां हो गया और 12वां हो गया। और इसमें 13वां एक और होना चाहिए, 13वां देश एक और होना चाहिए। अगर आपको पता है तो इससे बता सकते हैं। तो इसे ताइपेई या ताइवान भी ले सकते हैं, जो कि इसी से संबंधित है। यह भी एक 13वां देश हो सकता है। तो लगभग 13 देश इस चीन गणराज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। और तो सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाले देशों से चीन ही है, लगभग 13 देशों के साथ। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं। तो इधर की तरफ जो है देखेंगे, यहाँ पे टोकिन खाड़ी है, वियतनाम के बगल में यहाँ पे वियतनाम है। तो यहाँ पे टोकिन खाड़ी यहाँ पे है, इसमें देख लेते हैं एक ही बार। इधर दक्षिण चीन सागर है, इधर जो प्रशांत महासागर है, और इधर जो है फॉर्मोसा की खाड़ी, यहाँ पे फॉर्मोसा जलसंधि है जो कि ताइवान और चीन के बीच है। कौन सी? तो फॉर्मोसा जलसंधि। और इधर बासी चैनल भी है, बासी यहाँ पे चैनल भी है। इधर की तरफ पूर्वी चीन सागर है, इधर की तरफ पीला सागर यहाँ पे है। इधर कोरिया खाड़ी, इधर जो है यह लिया क्वेतुक खाड़ी, यहाँ पे अंदर लिया क्वेतुक खाड़ी है। इधर की तरफ कोरिया खाड़ी है, और ये जो है पीला सागर यहाँ पे, और ये पूर्वी चीन सागर है। ठीक है। और इधर के बगल में ही कोरिया जलसंधि भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोरिया जलसंधि है। और इधर की तरफ इसके इधर आगे बढ़ेंगे, दक्षिण कोरिया के अगल बगल आगे यहाँ पे जापान का यह क्षेत्र आता है। और फिर इधर की तरफ यह जापान सागर पूरा है, यह सब जापान सागर है। इसी के साथ साथ इस मंगोलिया जो है, जो मंगोलिया यहाँ पे है, ऐसे इस मंगोलिया के ऊपर ही यहाँ पे रूस में बैकाल झील, यहाँ पे जो झील है यह बैकाल झील है। इसमें मरुस्थल और पर्वत और देख सकते हैं। और इसके नीचे का जो यह क्षेत्र है, यह पूरा का पूरा तिब्बत का क्षेत्र है, यह तिब्बत का क्षेत्र है। और इसे तिब्बत का पठार कहते हैं। यह तिब्बत का पूरा पठार है, यह पूरा यहाँ पे कैलाश पर्वत है यहाँ पे। ठीक है। और यह पूरा हिमालय इधर है,
यहाँ पे एक कैलाश पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, इसी जो है चीन और नेपाल के सीमा पर है। यहाँ पे है चीन और नेपाल की सीमा पर माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे नामचा बरवा जो कि पूरी तरह से चीन में है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और यहाँ पे कुल्लुन शान पर्वत, यहाँ पे इधर की तरफ कुल्लुन शान पर्वत है, यहाँ पे अल्तुन शान पर्वत है। यहाँ पे कुल्लुन शान पर्वत है, यहाँ पे अल्तुन शान का पर्वत है। इधर की तरफ तकला, यहाँ पे तकला मकान का मरुस्थल यहाँ पे है। यहाँ पे तकला मकान का मरुस्थल है। इधर की तरफ किर्गिस्तान इधर है, तकला मकान की मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे शान जो है, शान को पर्वत हमको लगता है कि ये लोग कहते हैं शान मतलब पर्वत, तो यह पीक पोबेरा शान लिखा गया यहाँ पे है, तो ये पर्वत हमको लगता है यह है। तो इधर जो है तकला मकान हो गया। इधर जो है आनयन गन्हा का यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे तिब्बत का पठार, यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। यहाँ पे सालुली शान, दस्तुए शान का मरुस्थल, दस्तुल शान या मरुस्थल भी बोल सकते हैं शान को यहाँ पे, क्योंकि तियन शान जो है था, यह शान का पठार भी था। कहाँ पे? म्यांमार में शान का पठार। तो ये सकता है यह शान का यह पठार भी हो, शान जो है हमको लग रहा है कुलुन शान यह पठार ही है एक तरीके से। किलियन शान, दातांग शान, किंगहाई शान, मिंजिंग शान, यहाँ शान ही शान सब है, पुल्लिंग शान है। इसके ऊपर की तरफ बढ़ें तो हम देखते हैं जेग्रेनियन द्रोणी, यहाँ पे जेग्रेनियन द्रोणी है जो कि इस मंगोलिया के क्षेत्र में लगभग आ जाएगा। और मंगोलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है मंगोलिया का मरुस्थल, जिसे गोबी का मरुस्थल यहाँ पे कहते हैं। यह पूरा यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है। और इसके राजधानी यहाँ पे उलन बटोर है, ठीक है। यहाँ पे कोबडो का पठार भी इसी के ऊपर, यहाँ पे कोबडो का पठार जो कि सीमा पर है रूस के। और अंतस्थ मंगोलिया का स्वायत्त प्रांत जो है इधर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे चीन की दीवार यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको अगर हम डिलीट कर दें ये सब, यहाँ पे हम चीन की दीवार देखेंगे जो कि विश्व में सबसे लंबी इस दीवार को जाना जाता है। और ऐसा दीवार जो विश्व में कहीं नहीं है, और इसे कहते हैं सबसे लंबी चीन की दीवार। और इसको बनाने का काम एक महत्वपूर्ण ही राजा कर सकता है। देखिए यहाँ से बीच में से होते हुए चाइना जो तिब्बत है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से इसे बनाते हुए यह सब ऐसे, इसको अगर दूसरे कलर से कर लें तो यहाँ से देखिए ऐसे होते हुए यहाँ पे इस तरीके से होते हुए यहाँ पे ऐसे दो यहाँ पे बना हुआ है, दो तरीके से बना हुआ है। और इस तरीके से आके यहाँ पे निकला हुआ है बीजिंग, और इसी यहाँ पे बीजिंग है, यहाँ पे बीजिंग है। और इधर की तरफ ये सब पूरा मैदान है, इधर ही खेती होती है। बाकी इधर के सब पूरा का पूरा पर्वत ही और पठार है, पूरा पर्वत पठार है, कुछ भी खेती होती नहीं होती है। केवल यही है जो कि तिब्बत के लिए खाने या लोग खाने होने के लिए जो भी व्यवस्था यही होती है, ठीक है। और इस तरह से देखें तो ये जो है मैदान है चीन का मैदान यहाँ पे, या बीजिंग का मैदान, इसे हम कह सकते हैं। और तो कोई यहाँ पे विशेष चीज़ नहीं है। हमने तकला मकान का मरुस्थल देख लिया, गोबी का मरुस्थल देख लिया, और पर्वत कुछ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। नामचा बरवा पूरी तरीके से तिब्बत में ही पड़ता है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे शान है जिसे पठार कर सकते हैं, ऐसे बहुत से यहाँ पे हैं, ठीक है। चीन की दीवार देख ली हमने। यहाँ पे ये हेलू जो है चीन के सबसे ऊपर इधर की तरफ, यह इल हेलू नाम का एक पठार यहाँ पे शान है। और यहाँ पे हेलजियांग नामक मैदान भी इधर है, जिसे मंचूरियन का मैदान कहते हैं। इधर जो है मंचूरिया का सब पूरा मैदान का क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है, इसे हेलोजियांग भी नाम दिया गया है। इधर जो है चेंगयोंग शान है जो कि लगभग 2500 या 2700 मीटर की ऊंचाई इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ नदियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे
हम कुछ नदी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नदी है हांगहो नदी, हांगहो नदी देख सकते हैं कि ये चाइना में इधर से ये निकलती है और ये चीन की दीवार को पास करते हुए यहाँ से होते हुए ये जो एक बो की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यहाँ पे बो की खाड़ी है, यहाँ पे बो की खाड़ी है, यहाँ पे आके गिर जाती है। ठीक है, तो चाइना अगर हम बनाएं ऐसे रफली बना रहे हैं ज़्यादा हम इसमें तो यहाँ पे यह बो की खाड़ी है, यहाँ पे पीला सागर इधर है ये। ठीक है, यहाँ पे इधर कोरिया खाड़ी है और यह कोरिया ही है। यहाँ पे इधर की तरफ जापान सागर है। तो यहाँ पे जो हांगहो नदी है यहाँ पे निकलती है, यहाँ से निकल के ऐसे घूमती हुई इस यहाँ पे दो नदी निकल जाती है। एक जो है बो की खाड़ी की तरफ चल जाती है और एक जो है पीली सागर की तरफ चल जाती है। यहाँ पे यांगत्से नदी जो कि हांगहो सबसे बड़ी नदी है और यांगत्से कियांग सबसे बड़ी नदी है। यांगत्से कियांग सबसे बड़ी नदी है और ये तिब्बत से होकर के यहाँ से होती है और यहाँ से होते हुए घूमते हुए यहाँ पे ये जाके पूर्वी चीन सागर में ये गिर जाती है। यांगत्से कियांग नदी यांगत्से नदी जो है ये गिर जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यही कुछ नदियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और कुछ नदियाँ होगी तो आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं और भी नदी। तो यही कुछ नदियाँ हैं। इसी का हांगहो को ही पीली नदी कहते हैं ये लोग, हांगहो को पीली नदी कहते हैं क्योंकि यह पीला होता है। और जबकि यांगत्से कियांग जो है सबसे लंबी नदी चीन की है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है मंचूरिया जो मैदान है या जो सबसे बड़ा मैदान यहीं पे है जहाँ पे खेती बाड़ी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पे जगह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीन है, चीन की यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया यह सब कुलुन पर्वत है या कुलुन का पठार है। यहाँ पे कुलुन का यहाँ पे पठार है। यहाँ पे ये सब है, यहाँ पे कुलुन का पठार यह है, कुलुन का पठार यहाँ पे यह है। और यहाँ पे यह तिब्बत है, तिब्बत की राजधानी यहाँ पे ल्हासा है और यह स्वायत्त क्षेत्र अपने आप को मानता है कि हम जो है स्वायत्त हैं। यहाँ पे ल्हासा इसकी राजधानी है। ठीक है, और शिनसियांग यहाँ पे एक क्षेत्र इसका है। यहाँ पे शिनसियांग, यहीं पे जो मुस्लिम हैं उनको यहाँ पे इनको काम करवाता है, इनको यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में ले आके रखा हुआ है और लेकिन इनसे काम भी बहुत करवाता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद इधर देखें, इस क्षेत्र में यहाँ पे वुहान था जहाँ पे चाइना ने कोरोना यहाँ से उत्पन्न हुआ था कोरोना और यहाँ से पूरे क्षेत्र में पूरे देशों में घूम गया। और यहाँ पे बीजिंग जो सबसे यहाँ पे इसकी राजधानी यहाँ पे है बीजिंग, है ना। ये सब यहाँ पे देश है यहाँ पे। और नीचे की तरफ यहाँ पे हेनॉन द्वीप है। यहाँ पे यह हेनॉन द्वीप है। इधर की तरफ मकाऊ यहाँ पे है और यहाँ पे हांगकांग है। यहाँ पे हांगकांग एक द्वीप छोटा सा है ये, यहाँ पे मकाऊ। तो मकाऊ हांगकांग यह चाइना में ही पूरी तरीके से है। और इधर की तरफ एक ताइवान जो द्वीप है, यह फॉर्मोसा नाम के द्वीप से फॉर्मोसा नाम के इससे अलग होता है जलसंधि से। और नीचे बासी चैनल भी यहाँ पे है। और ताइवान की राजधानी ताइपाई है और इसको चीन कहता है कि ये ताइवान हमारा है और ताइवान कहता है कि ये चीन हमारा है, क्योंकि चीन में ही एक राजा हुआ करता था और इसमें कुछ अन्य लोग थे जो पहले राजा थे। तो इस राजा ने इन लोगों को मार के भगा दिया, खदेड़ दिया। तो ये लोग आकर के यहाँ पे ताइवान में बस गए, लेकिन ये पहले राजा हुआ करते थे, पहले राजा थे। तो इन लोगों ने माना कि नहीं चीन हमारा ही है, लेकिन जो चीन में इस समय है वो कहते हैं नहीं ताइवान हमारा है। तो इसी पर लड़ाई होती है। अब भाई जो बड़ा है इसने कहा है सब देशों से कि भाई देखिए
जो चीन गणराज्य है, इसने कहा है कि किसी सबसे सब देशों से कि अगर आपको कोई सामान लेना है तो चीन से लेना है, और चीन क्या है, एक ही है, चाहे हमसे लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, सब एक ही है। इसे हम जो है चीन गणराज्य कहेंगे, या इसकी पार्टी जो है उसके नाम से ये लोग नाम लेते हैं। इसकी एक संघाई जो है यहाँ पे है, यहाँ पे संघाई देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण ये देश या शहर इसका है संघाई। ठीक है, तो यह कुछ देश शहर थे जिसको बता दिया। ताइवान भी हमने देख लिया। ताइवान की कंपनियां हमारे भारत में आई हैं जो कि चिप बनाने में हमारे सहयोग करने वाली है। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, कोरिया को, और कोरिया यहाँ पे है, इधर जो है कोरिया चैनल है या कोरिया संधि है, और ऊपर की तरफ ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे की तरफ साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल है, जबकि दक्षिण और उत्तर कोरिया की राजधानी जो है वह उसका क्या नाम है, प्योंगयांग है। प्योंगयांग उसकी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की है, और दक्षिण कोरिया की सियोल है। ये पहले एक ही में हुआ करते थे, और इनके बीच 38 डिग्री पैरेलल लाइन बनाई है जो कि इनको अलग करती है। 38 डिग्री जो है यहाँ पे अलग करने के लिए ये लाइन बना हो गया उत्तर कोरिया में, और उत्तर कोरिया में ही एक तानाशाह है। ठीक है, यह तानाशाह उत्तर कोरिया में ही रहता है। इसका नाम क्या है, कुछ लोग इसका नाम पगला भी करते हैं, आप नाम बताइएगा। और अभी हाल ही में ये रूस की यात्रा पर गया था, और वहाँ पे पुतिन से हाथ मिलाया, और पुतिन जी से वादा किया कि हम आपको लड़ने के लिए इस क्षेत्र में हथियार देंगे, जो कि यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, तो ये हथियार देने के लिए कहा है। तो यह सब इसके देश हैं। और देखिए यह जो है तो साउथ उत्तर कोरिया, यह एक तरीके से जुड़ा हुआ है रूस से भी, यहाँ से रूस से भी, और यहीं से रूस यहाँ से होते हुए ये रूस गया था अपने ट्रेन लेकर के, वाटर प्रूफ और बुलेट प्रूफ ट्रेन यहाँ से गया था। और इसके बगल में ही व्लादिवोस्टॉक है, यहाँ पे ही व्लादिवोस्टॉक से लेकर के कहाँ तक, तो उस छोर तक इसने एक ट्रेन चलाई है। व्लादिवोस्टॉक से कलिनिंग्राड तक इसने एक ट्रेन चलाई है, जो सबसे विश्व में सबसे लंबी यह ट्रेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके ठीक चाइना जहाँ पे है, यहाँ पे बरखोस्यास्क भी जगह है, जो सबसे ठंडा जगह है। इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है, बरखोस्यास्क को। तो हमने ये सब पूरा देख लिया। इसके बाद अगला हमारा है जापान। जापान के बाद हमारी यह आज की सीरीज पूरा हो जाएगी। तो जापान में कुल 4 द्वीप हैं, तो हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे जापान बनाएंगे। जापान देखिए ये एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे होकाइडो था, होकाइडो के बाद होन्शु है। होन्शु जो सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्यूशु, और यहाँ पे यह है शिकोकू, तो इसका नाम है होकाइडो। होकाइडो, यह होकाइडो हो गया। ठीक है, इधर हो गया होन्शु, होकाइडो होन्शु, यह हो गया क्यूशु, यह हो गया शिकोकू, यह हो गया शिकोकू हो गया। ठीक है, यह हो गया शिकोकू। अब इन देशों में जो ये देश है, यह इसके ऊपर भी एक क्यूराइल द्वीप है, इसके ऊपर भी क्यूराइल द्वीप है, जो कि रूस और इस जापान के साथ विवाद का कारण है यहाँ पे। ठीक है, हमने ये चीज़ देख लिया। यहाँ पे सबसे ऊपर ही द्वीपों की हमने बात कर ली। इससे ऊपर यहाँ पे ओखोटक सागर यहाँ पे है। इधर की तरफ जो खाड़ी है ओटारू खाड़ी है। इधर की तरफ इसके बीच में जो जलसंधि है इसे सुगारू जलसंधि कहते हैं। इधर की तरफ जापान सागर है, इधर की तरफ प्रशांत महासागर है। ठीक है, और
इसमें बहुत से छोटे छोटे ये सब हैं, जलसंधि भी हैं, चैनल भी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इधर जो है कोरिया जलसंधि थी, हमें जाने ही है। और यहाँ पे सुसीमा था, ठीक है। यहाँ पे सुसीमा एक द्वीप है सुसीमा, और यहाँ से सुसीमा एक निकलता है जो कि जलधारा है। और उधर तरफ क्या है, सुमारू नाम का जलधारा यहाँ से निकलती है, और दोनों जाके ओखोटक सागर में मिलती है। यहाँ से ओखोटक सागर मिलती है, और यहाँ से एक ओखोटक नाम से फिर नई जो है ठंडी जलधारा होती है, मिल करके एक नई धारा का निर्माण करती है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में और जानकारी। तो सुगारू जलसंधि होक्काइडो और होन्शु के बीच है, हमने देखा। यहाँ पे ये सब देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊँची चोटी यहाँ पे सिरन सन है, सिरन सन है जो सबसे ऊँची चोटी है। सिरांता सन सबसे ऊँची चोटी है। और यहाँ पे फूजी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊँची चोटी तो फूजी यहाँ पे है, जो कि होक्काइडो वाले में है। फूजी यहाँ पे होक्काइडो वाले में सबसे ऊँची चोटी फूजी है, जो कि लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे है। यहीं पे बगल में ही सुरुगा जलसंधि भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं जिसके बारे में बताना है, हमने यहाँ पे जो सागर था उसको बता दिया। यहाँ पे देख लेते हैं जगह के बारे में। तो इसकी जो राजधानी है यहाँ पे जापान की, यह किस द्वीप पर है। तो यह जो है जापान की राजधानी टोक्यो, जहाँ पे होक्काइडो यानी होन्शु द्वीप पर, होक्काइडो ऊपर है, यहाँ पे होन्शु द्वीप पर यह उसी चोटी यहाँ पे है। चोटी नहीं, इसका राजधानी जो है टोक्यो यहाँ पे है। हिटैची इसके बगल में ही यहाँ पे है। फुकुशिमा यहाँ पे है। ये सब मुख्य यहाँ पे है, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पे क्योटो भी है, यहीं पे ये क्योटो है यहाँ पे। और क्योटो के बगल में यहाँ पे ओसाका है, क्योटो के बगल में यहाँ पे ओसाका है। और ओसाका को सूती वस्त्र की राजधानी के लिए जाना जाता है, ओसाका को, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे हिरोशिमा, ठीक है। यहीं पे इसी के ऐसे बढ़ा है, ऐसे बढ़ के यहाँ पे हिरोशिमा, यह हो गया क्यूशु, यहाँ पे हिरोशिमा है। नागासाकी हिरोशिमा, सबसे पहले हिरोशिमा में ही बम गिराया गया था। कब? तो 6 अगस्त को, ठीक है। लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय नाम से गिराया गया था, जो कि यूरेनियम बना था। और जब 9 अगस्त को जो है नागासाकी में गिराया गया था, और ये फैटमैन जो कि प्लूटोनियम का बना हुआ था। और नागासाकी यह कहाँ पे था? तो नागासाकी जो है किस पर है? तो क्यूशु वाले द्वीप पर है, क्यूशु वाले द्वीप पर। क्यूशु यहाँ पे है, तो नागासाकी इधर है, नागासाकी, ठीक है। नागासाकी यहाँ पे इधर है, और हिरोशिमा जो है यहाँ पे था, नागासाकी हिरोशिमा। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था, फिर नागासाकी पर गिराया गया था। और यह क्यूशु यह है। यहाँ पे एक मिनीमाता नाम का जगह है, यहाँ पे लोगों को मिनीमाता नाम का रोग हो गया था, जो एचजी यानी क्या बोलते हैं उसको, एचजी को मरकरी बोलते हैं, ठीक है। या पारा का लोग यहाँ पे यूज ज़्यादा कर लिए थे। यही लोग के पारा भोजन में, पानी में पारा की मात्रा हो गई थी, जिससे इन्हें मिनीमाता रोग हो चुका था, ठीक है। हमने टोक्यो तो देख लिया, यहाँ पे हिटाची था, यहाँ पे फुकुशिमा हमने बताया, यहाँ पे फुकुशिमा ही है। इसके बाद कोई ज़्यादा है नहीं। और ऊपर की तरफ होक्काइडो है, ठीक है। और इसी के बीच जो है सुगारू जलसंधि यहाँ पे है, ठीक है। और कामी सिराटा यहाँ पे एक जगह है होक्काइडो वाले पर। और इसके बीच में एक अंडरग्राउंड एक टनल बनाया गया है। टनल के अंदर से रेल और रोड जाता है, जो कि 51 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पे है इसकी। तो इस तरीके से हमने जापान भी बढ़ा दिया, और जापान भी हमारे देश की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक देश है। यहाँ पे नगोया जो है मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। नगोया ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, नगोमा, ठीक है। नगोया यहाँ पे है, नगोया इसके लिए प्रसिद्ध है। और याकुमा यहाँ पे था, इस
होक्काइडो वाले पर। और क्योटो जो है इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। जो इसका टोक्यो है, यह कौन सी राजधानी है? तो संस्कृति या राजनीतिक राजधानी है, जबकि इसका क्योटो जो है यहाँ पे था, क्योटो यहाँ पे, ये इसकी सांस्कृतिक राजधानी है। और क्योटो के ही नीचे बगल में ही यहाँ पे बीबा नाम का झील है, और यहीं पे नगोया है। और नगोया में ही क्या है, यह मोटर वाहन के लिए यह प्रसिद्ध है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा कर दिया है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने भारत की तरफ, और भारत में को हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे, और भारत में कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, सब कुछ एक करते बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भारत को, क्योंकि भारत ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर जी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है, और अपना राय भी ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।